दोस्तों ये देखेंगे तो आपका सेट नंबर जो है 13 है। इसके पहले का देखिए मैंने 12 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और बीच में जो जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे थे, पता क्यों रुका हुआ है, क्योंकि उसके बाद जो है जैसे मेरे पास वो बुक है नहीं कि कोई और हमको डेली जो है टेस्ट का पीडीएफ भेजते थे, वो हमको आगे मिल नहीं पा रहा, उसके वजह से जो है हम आगे वीडियो जो है नहीं बना पा रहे, बस ये कारण है। ठीक है, देखते हैं समय से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, बट ये है कि जो हमारे पास अभी फिलहाल में है, जैसे जीके जीएस तो है नहीं, ज्ञान बिंदु का है तो उसको हम करवा रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखेंगे पूरा एक एक क्वेश्चन देखिएगा। और एनसीईआरटी जो आपका क्राइटेरिया आया हुआ है उसका मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है और अब आपका जो है 12 बजे टेस्ट आपका चलेगा 12 PM में। मेरे भाई एक बार आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, एनसीईआरटी का बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको हम डेली टेस्ट कराएंगे, पीडीएफ देंगे और सॉल्यूशन भी देंगे आपको। पहला प्रश्न, सैयद बंधुओं का अस्तित्व किस मुगल शासक के काल में समाप्त हो गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद शाह रंगीला, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला होगा। देखिए सैयद बंधु दो भाई अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, फिर इसको भूलिएगा नहीं। देखिए बात करते हैं कि मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने तथा उसके अत्यंत और विलासी आचरण के लिए जो है रंगीला कहा गया है। जहांदार शाह के समय जो है जजिया कर पर जो है रोक लगा दिया गया था। अगला है कि काराकोरम श्रेणी निम्नलिखित में से किस का भाग है? काराकोरम की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है, यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विस्तृत है। काराकोरम ट्रांस हिमालय का सबसे उच्चतम श्रेणी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू या गार्डविन ऑस्टिन, मतलब इसका जो ऊंचाई की बात करते हैं 8611 मीटर है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की अनुसूची में निर्धारित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा चौथी, जो है सही उत्तर हो जाएगा चौथी। देखिए पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं शामिल हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन के वहन के लिए उत्तरदायी कण क्या है? देखिए उत्तरदायी कण की बात करते हैं तो आपका लाल रक्त कणिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा लाल रक्त कणिका। मनुष्य के शरीर में सारे रुधिर का 55% प्लाज्मा और शेष जो है 45% है वो आपका प्लेटलेट्स मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपका अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया, इंग्लिश का है कि प्रोज एंड कॉन्स का सही अर्थ क्या है। देखिए सही अर्थ की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी होगा, फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग्स होगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा युग्म हमारे शरीर में लंबे समय तक संचित रहता है? देखिए दोस्तों हमारे शरीर में लंबे समय तक जो है संचित रहता है तो विटामिन ए तथा विटामिन डी हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा विटामिन के हमारे शरीर में सबसे अधिक समय तक जो है संचित रहता है। और वाटर की बात करते हैं तो बी और सी जो है आपका पानी में घुलनशील विटामिन है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? देखिए अम्लीय वर्षा का अगर हम कारण की बात कर लेते हैं तो 7th का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। 7th का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। जब वर्षा का जल का पीएच मान लगभग 5.6 तथा उससे कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा समझा जाता है। जिससे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्यांश के लिए देखेंगे तो जो है त्याज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एशियाई हाथी, जो है इसका सही हो जाएगा और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 10 का। तो इसका सही आंसर 10 का देखेंगे दोस्तों तो देखिए स्पीडी करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिया गया है जून एडिशन का और उसका फी जो है 49 रुपये रखा गया है।
बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं पेमेंट करके, अभी आप लोगों ने सुना होगा, आवाज़ आया होगा, तो आप भी ज्वाइन कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। करंट अफेयर पता है कितना अच्छा खासा जो है रोल अदा कर रहा है परीक्षाओं में, तो जो हम करंट करा रहे हैं अभी ऐसा जो है कोई नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम जो चैनल है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है सही हो जाएगा। यदि हम वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान ले तो यह लोहा तथा एक लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का ए हो जाएगा, पृथ्वी पर 7 में पहुंचेगी, पृथ्वी पर 7 में पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही आंसर हो जाएगा। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं तो सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, इसका आंसर जो है 13 का डी होगा। देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भाटा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों की सूची में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का कौन सा स्थान है? दोस्तों बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 12वां स्थान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए, ये आपका 12वां स्थान है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे। 15 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है संबंधित है? दोस्तों नागरिकों के लिए देखेंगे तो समान नागरिक संहिता जो है इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 44, ठीक है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं, काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत उपलब्ध कराना है। वही अगर हम अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। 18 की बात करते हैं तो देखिए 18 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल आई हैव डैश हेडेक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है 19 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जाता है या दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह जो है ए होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा या तो ए या ओ रक्त समूह हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 19 का बी हो जाएगा। ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है और इसमें एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम और नीदरलैंड में ये आपका किया जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है या फिर देवता सोम का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नवम मंडल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी नवम मंडल, ठीक है। तो 21 का आंसर देखेंगे तो सी जो है इसका सही हो जाएगा। त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष दोस्तों जो है बनाया गया था? देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। और ये त्रिपुरा जो आपका अधिवेशन है 1939 में हुआ है। कब हुआ है? 1939 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जो है जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोजाइम, इसका उत्तर हो जाएगा डी लाइसोजाइम। आंसू का स्राव जो है लैक्राइमल ग्रंथि से होता है। आंसू, पसीना, लार, मानो, दूध, बलगम में लाइसोजाइम एंजाइम प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए जो है दिया गया था, इसका आंसर देखेंगे 24 का, तो ये जो है सही होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, 1921 में दोस्तों जो है दिया गया था 1921 में। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है यानी अशुद्ध यानी हमारा असत्य क्या है? ठीक है, देखिए याज्ञवल्क ये आपका असत्य है, बाकी सदृश सही है, हस्तक्षेप सही है और गृहिणी जो है सही है। गोताखोर गहरे समुद्र में जाते समय
ऑक्सीजन के साथ किस गैस का जो है प्रयोग करते हैं? तो कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये हीलियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ये हीलियम का प्रयोग करते हैं। भारत का शेक्सपियर के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों, शेक्सपियर के नाम से देखेंगे तो हम कालिदास को जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे तथा उनके नवरत्नों में शामिल थे। 28 की बात करते हैं। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि से जलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितना होता है दोस्तों? देखिए लगभग की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आप याद रखिएगा। अगला कि चूज द मिस्टेक इफ एनी एंड टेक आउट द करेक्ट ऑप्शन एंड द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का? देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इन इट्स सीट्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले जो है घटी थी? बताइएगा, इनमें से कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे 31 का रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये आपको देखिए देखेंगे तो 19 मार्च 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हंटर कमेटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 28 एक सेकंड रुकिएगा 28 मई 1920 को हुआ था। असहयोग की बात करते हैं तो ये आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था। लिखने में प्रॉब्लम होता है बट आपको मैंने सारा लिख के दे दिया है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में सीधे पशुओं तथा अन्य जीवों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे 32 का, तो अवसादी चट्टान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवसादी चट्टान। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये चट्टान अधिकांश परतदार रूप में जो है पाई जाती हैं। इस चट्टान में खनिज तेल भी जो है पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 30 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी शहरीकरण का स्तर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही होगा। मासाई निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख जनजाति है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? देखिए विज्ञान रत्न की बात कर लेते हैं तो जयंत विष्णु नार्लिकर इसका आंसर जो है 35 का बी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे कम की बात करते हैं तो ये हरियाणा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम आता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का अंग नहीं है? बताइएगा दोस्तों, यूएनओ का देखेंगे तो इसमें आपको कौन सा अंग नहीं है? तो 37 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन देखेंगे तो नहीं है, बाकी महासभा है, सुरक्षा परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें देखेंगे तो आपका शामिल उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम पे है? तो दोस्तों ये किसके नाम पे है बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और ये सिक्किम से संबंधित थे, यानी सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे कौन? दोस्तों अद्वैत की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का, तो शंकराचार्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत थे। ठीक है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पे। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों कृत्रिम की बात करते हैं तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी आर्यभट्ट। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिलान करके बताना है, संस्था है और आपका स्थापना वर्ष दिया गया। संस्था और स्थापना वर्ष, जैसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात करते हैं 1942 हो जाएगा। विज्ञान एवं औद्योगिक विभाग की बात करते हैं 1971 होगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करते हैं 1954। अंतरिक्ष विभाग की बात करते हैं तो 1972 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ये 3142। एक खगोलीय दूरबीन द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है। दोस्तों बना हुआ प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा उल्टा, आभासी तथा बड़ा। उल्टा, आभासी तथा बड़ा होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सही होगा। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या जो है नहीं हो सकती है दोस्तों, नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही हो जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा है? तो कौन सा भारतीय संस्थान देखेंगे तो टॉप पे रहा है, तो IIT दिल्ली रहा है दोस्तों टॉप पे। इसका उत्तर हो जाएगा ए, IIT दिल्ली जो है राइट होगा। बिहार में चीनी कारखाना पहली बार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? दोस्तों कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये मढ़ौरा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मढ़ौरा जो है सही हो जाएगा। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका जो है गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। इसका उत्तर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। आते हैं 48 नंबर पे, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों आप सभी के डिमांड पे देखेंगे तो ये मैंने बैच जो है स्टार्ट किया हुआ है, एडुटेरिया NCERT बैच। देखिए जो भी अब मैंने आपको वीडियो बना के डाला है तो आपका वीडियो फॉर्म में है, लेकिन इसको जो है मैंने एक अलग तरीके से टेस्ट हम करवा रहे हैं ताकि आपको जो प्रश्न है सारा याद हो जाए, आपके दिमाग में छप जाए। देखिए NCERT आपको पता है कि आपकी परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है, और क्वेश्चन जो किताब में दिया गया है बहुत तगड़ा दिया गया है, सभी परीक्षाओं के लिए आपका उपयोगी है। 8 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो डेट होने वाला है 5 जून है, ठीक है। 3 दिन में आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। कैसे क्या इसका विशेषता है, किताब देख सकते हैं बगल में लगा हुआ है। टेस्ट की अगर विशेषता की बात करते हैं तो डेली आपको एक सेट का टेस्ट करवाएंगे। किताब में आपका बहुत सारा टेस्ट दिया गया है, ठीक है। डेली आपको एक टेस्ट का सेट कराएंगे। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल PDF मिलेगा और सोल्यूशन PDF भी मिलेगा। बहुत लोग जो है ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि बैच ये मैंने कल ही लॉन्च कर दिया था। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? तो सिंपल सा फंडा है, पेमेंट यहाँ पे आपको करना है। बैच से जुड़ने के लिए आपको QR पेमेंट करना है मात्र 89 रुपये, बहुत अधिक पेमेंट नहीं है, जो कि आपको डेली 12 बजे। अब देखिए टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 12 PM में आपको ये टेस्ट कराएंगे, 12 PM में, ठीक है। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो आपको इस नंबर पर जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा आप वेट कीजिए। एक सेकेंड, जब पेमेंट कर लीजिएगा तो आप 12 से 24 घंटा वेट कीजिएगा। आपको उसके अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा लगातार मास्टर वीडियो बन रहा है तो उसके वजह से थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब सही है। देखिए डेली आपको NCERT टेस्ट करवाएंगे, PDF देंगे, आपको एक होता है सोल्यूशन PDF देंगे। इससे क्या होता है कि जब ऑनलाइन आप टेस्ट बनाएंगे, सबके साथ बनाएंगे, तो आपको एक रैंक लिस्ट बनेगा, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। वीडियो देख लेंगे तो उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी टेस्ट जो आप ऑनलाइन लगाएंगे तो उसका अलग ही फायदा होता है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक फी नहीं है। 89 में आपको पूरा किताब खत्म कर देंगे, PDF भी देंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों दृष्टि क्विक बुक हिस्ट्री का बुक जो है देखेंगे तो होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। आपको पता है कि किसी भी किताब को खत्म करने के लिए होमवर्क सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे आपका किताब भी खत्म होता है और आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाता है। ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि दृष्टि जो किताब होता है अपने आप में एक रामबाण साबित होता है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका नया किताब है, 7वां संस्करण होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम टेस्ट को कराते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट आपका जो 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। बैच की अगर हम पूरी जानकारी यानी विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से आपको जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो किताब है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम PDF देंगे थ्योरी वाला, एकदम अच्छे क्वालिटी का रहेगा, ठीक है। उसी HW से यानी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड टेलीग्राम पे होगा। रैंक लिस्ट मिलती है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कितना है, आपने जो 5 पेज पढ़ा है उसमें से क्या आपका निकला है, होता है ना क्रीम होता है। 5 पेज में से अगर आप 1 घंटा भी पढ़े हैं तो आपके दिमाग में कितना घुसा है, जब आप टेस्ट बनाएंगे तो आपको मालूम चल पाएगा। और क्वेश्चन मेरे भाई एकदम तगड़ा लेवल का है। आप डेमो के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट 1 का PDF आप डाउनलोड कीजिए। उसमें हाईलाइट PDF है और आपका विदाउट हाईलाइट PDF, दोनों को पढ़िए। और जब टेस्ट खत्म होगा तो आपको 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा और उसका जो है आंसर हाईलाइट PDF भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। बैच की वैलिडिटी की बात करते हैं तो जो किताब है आपका 55 से 60 दिन में खत्म हो जाएगा। उससे जो ग्रुप है वो आपका लाइफ टाइम ही रहेगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, डेली आपको शाम में 5 बजे टेस्ट होगा। अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो इसका जो फ़ी है मात्र 98 रुपये रखा गया है।
अब आप बोलेंगे सर फी तो बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई आप देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे 60 दिन हम सेट करवा रहे हैं तो आपका 120 रुपया होगा ना, जिसमें से आपको डेली टेस्ट करवा रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, हाईलाइट पीडीएफ दे रहे हैं, विदाउट हाईलाइट पीडीएफ देते हैं, तो बहुत सारा इसमें समय लग जाता है और इसमें एक लोग से काम नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बैच की बात करते हैं तो 1 जून से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग का देखेंगे तो 1 जून को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1 जून का टेस्ट हो नहीं पाया था कुछ कारण से, तो 2 जून से आपका डे 1 का टेस्ट हुआ था। अब ये आपका विशेष ऑफर होने वाला है। ऑफर की बात करते हैं तो फिर ना आपका कम होगा ना ही फी आपका बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो आपका ये QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्पीडी का QR है और सेम यही QR है। पेमेंट करना है, पेमेंट स्लिप आपके इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। 24 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखिए ये आपका देखिए डे 1 का टेस्ट हुआ था, इसका PDF क्वालिटी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। कोई एक होता है कि बहुत लोग वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हुआ है, इस पर पूरी टीम काम कर रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, असत्य वगैरह जितना भी आपका क्वेश्चन होता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। लास्ट में देखेंगे तो आपको थोड़ा दिखा देते हैं, इसमें आंसर की इसका मिल जाएगा और जो टेस्ट का शेड्यूल होता है 60 दिन का, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा आपका जो है 60 दिन का शेड्यूल है। आपका जो है 8 अगस्त को जो है टेस्ट एंड होगा। अब इसका जो है आपको हाईलाइट दिखाई दे ताकि आपको हाईलाइट भी क्लियर हो पाए। देखिए इसका हाईलाइट पीडीएफ कुछ इस तरीके से रहता है। इससे आपको आसानी ये होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर है, तो इस तरीके से देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ रहता है। मेरे भाई टाइम अच्छा खासा है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, टेस्ट 1 ही हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। देखिए साइंस और एक का हिस्ट्री बहुत अच्छा खासा जो है सब्जेक्ट होता है, इससे अधिक क्वेश्चन आपका आता है। साइंस का भी बैच स्टार्ट है दृष्टि का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन तो कीजिए, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा था। दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र की बात कर लेते हैं, तो ये कौन सा था दोस्तों, तो उदंत मार्तंड हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 50 का C हो जाएगा। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में पंडित जुगल किशोर द्वारा 1829 में प्रकाशित किया गया था। तो आप इसको जो है बंगदूत के बारे में भी याद रखिएगा। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी, जो कनिष्क की दूसरी राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ पे थी, तो ये मथुरा में थी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ये मथुरा में थी। कनिष्क ने अपने साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर बनाया था तथा सांस्कृतिक राजधानी जो है मथुरा को बनाया था। एड्स विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा रक्त में T कोशिका होगा। इसका उत्तर हो जाएगा C, रक्त में T कोशिका। एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह को कब जो है अंगीकृत किया गया था दोस्तों, कब जो है अंगीकृत किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 होगा। इसका उत्तर हो जाएगा B, 26 जनवरी 1950 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा इलाही संवत यानी कैलेंडर की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में किया गया था। दोस्तों ये कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये 1883 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा C, 1883 में दोस्तों ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में प्रमुख बीमारी है, यह निम्न में से किसके कारण जो है उत्पन्न होता है दोस्तों, यह जो है किसके कारण दोस्तों उत्पन्न होता है बताइएगा। तो ये उत्पन्न होता है नाइट्रेट के कारण, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रेट जो है सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिए मुद्रास्फीति की अर्थ की बात कर लेते हैं तो वस्तुओं की कीमत का बढ़ जाना, वस्तुओं की कीमत का बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी होगा। बढ़ती हुई मांग मुद्रास्फीति का कारण है, अर्थात मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, अगला कि भारत और रूस के बीच आयोजित 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के वर्ष और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए कितनी राशि का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 58 नंबर का, तो 100 अरब अमेरिकी डॉलर, 100 अरब अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। मटर में मार्स रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का, तो मैग्नीज जो है हो जाएगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो C हो जाएगा। मटर दलहन की प्रमुख फसल है, इसका पौधा जो है द्विबीजपत्री होता है। 60 की बात करते हैं तो 60 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है, एक सेकंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 60 का जो है A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झूम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी
निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों झूम की खेती के लिए देखेंगे तो जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है आपका पर्वतीय मिट्टी मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों शैवाल का वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं तो ये आपका क्लोरेला हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी क्लोरेला। ठीक है, बी जो है हो जाएगा। क्लोरेला तथा स्पुरुलिना दोनों प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है पेनिसिलिन की खोज जो है किसने किया था? पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। पेनिसिलिन वायरस जनित रोग के लिए जो है उपयोगी नहीं है। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 1951 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1951, बी जो है राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पे। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है तब, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, तो 66 का आंसर हो जाएगा जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंख की तरफ आए। आंसर हो जाएगा सी। वास्को डिगामा ने भारत आने के लिए किस भारतीय की सहायता किया था? वास्को डिगामा ने भारत आने के लिए किस भारतीय की सहायता किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। और वास्को डिगामा भारत में जो है करीबन 3 बार आया है, 1498, 1502 और 1524 में। उर्वशी किसकी रचना है? सभी को पता है। उर्वशी की बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल के पास नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री का नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य नियुक्ति, राज्य कार्यकारिणी शक्ति में किसी भी दोषी व्यक्ति के दोष सिद्धि को क्षमा करना। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज का नाम क्या है? तो ये आपको होगा समुद्र प्रताप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी होगा समुद्र प्रताप। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है? इनमें से कौन सा ऊतक है जो मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है? तो ये आपका दंत वल्क हो जाएगा। इसका उत्तर जो है यहाँ पे डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर डैश की एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर डैश का एक मिश्र धातु है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर जिंक और निकेल। क्या होगा आंसर? कॉपर जिंक और निकेल। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 73 की बात करते हैं। 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। भारत का कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? भारत का कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कोरमंडल तट देखेंगे तो नहीं है, बाकी काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है और कन्नड़ तट भी इसमें शामिल है। देशभक्ति में समास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्या होगा? देश के लिए भक्ति होगा। अगला है राज्य है और आपका लोकसभा सीट दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 80 सीट है, महाराष्ट्र की बात करते हैं 48 सीट है, बिहार की बात करते हैं तो 40 है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा 29। ठीक है, तो 76 का देखिए 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित दोस्तों की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला हमारा है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है? दोस्तों ये कथन की बात करते हैं तो ये थेल्स का कथन है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, थेल्स का कथन है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो है हम अपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपभू। अगला कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ लाइफ सीन, तो लाइफ इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइफ होगा। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक की तरह उपयोग होता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 81 का पोटेशियम परमैंगनेट होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका सही उत्तर होगा।
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सभी मतलब तभी संभव है जब प्रकाश डैश यात्रा करता है। प्रकाश डैश यात्रा करता है तो कांच से जल तक, इसका उत्तर हो जाएगा बी, कांच से जल तक ऑप्शन नंबर बी। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? देखिए स्वर संधि की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार की होती है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 5 प्रकार की होती है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, उसकी जो त्रिज्या होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। साबुन के बुलबुले पर आवेशित कण समान रूप से विद्युत स्थैतिक बल के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। 85 की बात करते हैं तो 85 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर जो है मिलती है? तो गंडक, कमला, बागमती, गंडक, कमला, बागमती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। आते हैं 87 नंबर पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बना लीजिएगा। द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड कमांडो इज, ठीक है, तो 88 का हो जाएगा आपका कमांडो हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट की बात करते हैं तो सर एंड्रयू फ्रेजर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। 91 की बात करते हैं तो 91 का जैसे आपका ट्रांसलेट करके बताना है तो ही इज डिटरमाइंड टू फेंड ऑफ द अटैक, वह हमले को टालने के लिए संकल्पबद्ध है। बोकारो इस्पात प्लांट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार की बात कर लेते हैं तो ये आपका हामिद लाहौरी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, हामिद लाहौरी। सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो क्षार की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसका उत्तर सी होगा। 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? तो मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका यहाँ पे एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वान डेर लेयन, तो ऑप्शन नंबर डी। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी की बात करते हैं तो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक पास होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साई जाधव, ऑप्शन नंबर बी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निहिर का संधि विच्छेद क्या होगा? निहिर का, तो ये हो जाएगा निहधन, ये हो जाएगा, इसका उत्तर बी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा। स्पीडी करंट अफेयर जूनियर एडिशन का नया बैच स्टार्ट हुआ है, एनसीईआरटी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, दृष्टि हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हुआ है, दृष्टि साइंस का, मतलब 3-4 बैच जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। आगे आपका बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी सीजल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसके बाद बिहार पुलिस का भी नया वैकेंसी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा खासा मौका है एनसीईआरटी खत्म करना और दृष्टि किताब खत्म करना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।